हमने ताजमहल के बारे में बहुत कुछ सुना है, पर जो सुना है वो सच है या गलत? ताजमहल को क्यों बनाया गया और किसने बनवाया? ताजमहल इतना चमकता क्यों है? ताजमहल को यमुना नदी के किनारे क्यों बनाया गया? उस वक्त सीमेंट नहीं था, फिर भी ताजमहल इतनी मजबूती के साथ कैसे खड़ा है? सुनने में ये भी आता है कि जब ताजमहल बन गया था तो ताजमहल के ओनर ने मजदूरों के हाथ काटने का आदेश दिया था, पर ये सच है या गलत? और इसी वजह से मजदूरों ने ताजमहल में छेद कर दिया था, और जब भी बारिश होता है तो ताजमहल में बने कब्र पर हमेशा पानी की बूंदें टपकती हैं, और इस होल को बड़े से बड़े इंजीनियर भी आज तक बंद नहीं कर पाए हैं। If you want to know that what is hidden secret of Taj Mahal, so press the subscribe button and like the video. इतना तो हम सभी को पता है कि शाहजहां ने मुमताज महल के याद में ताजमहल को बनवाया था, पर क्यों? खुर्रम उर्फ शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम उर्फ मुमताज महल की खूबसूरती से प्रभावित होकर सन 1612 ईस्वी में उनसे निकाह किया था। कहने को तो शाहजहां की 6 बीवियां थी, पर वो सबसे ज्यादा प्यार मुमताज महल को ही किया करते थे। यहाँ तक कि शाहजहां मुमताज महल को अपने राजनीतिक दौर में भी उनको अपने साथ लेकर जाया करते थे, और मुमताज महल के सलाह से ही अपने राजकाज के फैसले किया करते थे। वहीं सन 1631 में जब मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, उस समय 14 बच्चे कोई बड़ी बात नहीं था। उनमें से 7 बच्चे जन्म के वक्त ही मर गए थे, और मुमताज महल भी अपने 14वें बच्चे को जन्म देते ही मर गयी। मुमताज की मौत शाहजहां को बहुत ही बड़ा सदमा लगा, और शाहजहां पहले से बिल्कुल ही शांत स्वभाव के हो गए। और फिर शाहजहां ने मुमताज का मकबरा बनाने का फैसला किया, जो कि बाद में ताजमहल के नाम से मशहूर हुआ। ताजमहल को बनाने में बहुत सारे प्रीशियस स्टोन का यूज किया गया था, जैसे अकीक, येमेनाइट, फिरोजा, लेजवार्ड, मूंगा, सुलेमानी, लहसानिया, तामरा, यह सब ये स्टोन बहुत ही कीमती हुआ करते थे। इन स्टोन्स को रसिया, इंडिया, उज्बेकिस्तान, ईरान, इजराइल और भी कई देशों से मंगाए गए। ताजमहल में और भी बहुत सारे रेयर स्टोन का यूज किया गया है, जैसे तिलई, पाईजहर, अजूबा, नखोड़। इन्हीं सारे स्टोन्स की वजह से ताजमहल इतना चमकता है। शायद ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि ताजमहल के नीचे जो पिलर्स लगे हैं वो लकड़ी के लगे हैं। तो आप कहेंगे कि इतने मजबूत बिल्डिंग्स जिनके पिलर आयरन, स्टील, कंक्रीट से बने हैं, वो कुछ समय के बाद तो गिर ही जाते हैं, पर 370 सालों से भी अधिक हो जाने पर ताजमहल अभी तक गिरा क्यों नहीं? दरअसल ताजमहल के पिलर्स लकड़ी के इसलिए लगाए गए क्योंकि ताजमहल के पास यमुना नदी है, और पिलर्स ऐसे लकड़ियों के लगाए गए हैं जो कि पानी में रहने पर और भी मजबूत होते हैं। मतलब कि अगर हम कहें कि अगर यमुना नदी सूख जाए तो ताजमहल भी कुछ सालों के बाद गिर जाएगा। बिना सीमेंट के ताजमहल इतनी मजबूती के साथ कैसे खड़ा है? ताजमहल का पूरी तरह से निर्माण 1653 ईस्वी में हुआ, और पहली बार जोसेफ एस्पेडिन ने 1824 ईस्वी में सीमेंट को बनाया था। मतलब जब ताजमहल बना तब सीमेंट नहीं था। तब ताजमहल बना कैसे? जब मार्बल्स और स्टोन चिपकाने की बात आई तो एक ग्लू का यूज किया गया। यह ग्लू कोई मामूली ग्लू नहीं था। कई रिसर्च और लेबोरेटरी टेस्ट के बाद इस ग्लू का यूज किया गया था। यह ग्लू सीरा, लेमन जूस, संगमरमर पाउडर और भी कई सारी चीजों से मिलकर बना था। 22 साल के कड़ी मेहनत और 2000 मजदूरों की हेल्प से ताजमहल का निर्माण 1653 ईस्वी में पूरा कर लिया गया, और उस वक्त ताजमहल को बनाने में बहुत सारे पैसों को खर्च किया गया था, जो इस समय के तकरीबन 8000 से 10,000 करोड़ के बराबर होता है। ताजमहल के जो चारों मीनार है वो 90 डिग्री पर नहीं है। ऐसा इसलिए कि अगर कोई भी प्राकृतिक घटना घटे तो ताजमहल पर कोई भी नुकसान ना पहुंचे। और फिर सन 1618 ईस्वी में शाहजहां के अपने ही बेटे औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा फोर्ट में कैद करा दिया और खुद मुगल एम्पायर का शासक बन गया। और 8 साल कैद में रहने के बाद शाहजहां भी इस दुनिया से चल बसे। फिर मुमताज और शाहजहां का मकबरा ताजमहल में ही बनाया गया। पर एक बात यह भी है कि शाहजहां ने 20,000 मजदूरों के हाथ काटने का आदेश दिया था, जो बिल्कुल गलत है।
क्योंकि एक ही दिन में 20,000 मजदूरों के हाथ काटना इम्पॉसिबल था। अगर डे बाय डे भी काटते तो बचे हुए मजदूर वहां से भाग जाते। चलो अच्छा मान भी लिया कि मजदूरों के हाथ काटे गए, लेकिन बहुत सारे फॉरेनर आए और रिसर्च किए, लेकिन उन्हें कोई भी हैंड बोन्स नहीं मिला और न ही कोई दूसरा प्रूफ। तो कैसे मान लिया जाए कि 20,000 मजदूरों के हाथ काटे गए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो कैसा था कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।